हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि हम क्लास 8th के मैथ को स्टार्ट कर चुके थे पिछले लेक्चर में। जिस जिस बच्चे ने पिछला लेक्चर ना देखा हो, पिछले लेक्चर को देख लीजिएगा, क्योंकि हमारी आज की जो है क्लास नंबर 2 होने वाली है। गणित परीक्षा मैथ हमने स्टार्ट किया हुआ है, पार्ट फर्स्ट, और चैप्टर है ए स्क्वायर एंड क्यूब। आज हम पेज नंबर 5 से 6 तक पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने 1 से 4 पेज नंबर को पढ़ा था। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। ये छोटा सा टॉपिक हमारा रहता है, वैसे तो मैं इसको समझा चुका था आपको पिछले लेक्चर में ही। लेट अस कंसीडर स्क्वेयरिंग नंबर एंडिंग इन 6। जो स्क्वेयरिंग नंबर होते हैं कुछ, वो 6 पर ऐड होते हैं। जैसे कि 16 जो है 4 का स्क्वेयर है, तो किसके पर एंड हुआ है, यानी 16 पर, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। क्या है ये इसका यूनिट डिजिट। ठीक है जी। 6 6 का स्क्वायर है 36, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 6। यानी अगर मान के चलो किसी नंबर के पीछे 4 हो या 6 हो, और उस नंबर का स्क्वायर हम करते हैं, उस नंबर का क्या करते हैं, स्क्वायर हम करते हैं, तो जो नंबर हमें प्राप्त होगा उसका यूनिट डिजिट, नंबर जो प्राप्त होगा उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो यूनिट डिजिट आएगा उसका 6। वैसे हम ये पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके थे। जैसे यहाँ पर देखेंगे हम, 14 का स्क्वायर 196 है, इसका यूनिट डिजिट भी कितना, 6। 16 का स्क्वायर 256, इसका यूनिट डिजिट 6। 24 का स्क्वायर 576, इसका यूनिट डिजिट 6। 26 का स्क्वायर 676, इसका यूनिट डिजिट 6। तो हमने यहाँ से ये सीखा कि अगर किसी नंबर के पीछे 4 और 6 आता है और उस नंबर का हम स्क्वायर करते हैं, तो जो नंबर हमें ऑब्टेन्ड होगा उसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 6 होगा। बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई जी। तो इससे रिलेटेड ये देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव द यूनिट डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। मतलब किसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा। तो हम पढ़ चुके हैं प्यारे साथी, अगर किसी के पीछे 4 होगा या 6 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तब हमारे पास 6 आएगा। तो यानी 38 के पास नहीं आएगा, 34 हो सकता है, होगा, हो सकता है, क्या होगा, 46 होगा, 56 होगा, 74 होगा जी, और 82 तो नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, जिस जिस बच्चे ने पिछला लेक्चर देखा है, इनका यूनिट डिजिट क्या होगा, उसका आंसर आपने कहाँ पर देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, जरूर से जरूर। चलिए जी, अगले टॉपिक को करते हैं। अगला टॉपिक है फाइंड मोर सच पैटर्न बाय ऑब्जर्विंग द नंबर एंड देयर स्क्वायर फ्रॉम द टेबल। यहाँ से पैटर्न को थोड़ा सा समझिए। देखिए, वी हैव 1 जीरो, माने चलो किसी का 1 जीरो है, जैसे 10 20 40, इनके पीछे कितनी जीरो है, आप बोलोगे जी 1 जीरो। अगर उसका स्क्वायर करेंगे हम, तो कितनी जीरो प्राप्त हुई, हमें 2 जीरो प्राप्त हुई। कितनी जीरो प्राप्त हुई, 2 जीरो। यानी हमने यहाँ से देखा, अगर 1 जीरो का स्क्वायर हम करेंगे तो कितनी जीरो प्राप्त होगी, 2 जीरो प्राप्त होगी। यहाँ पर एक वैल्यू भी तो होनी चाहिए ना, कितनी जीरो प्राप्त होगी, 2 जीरो। जैसे 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, ठीक है जी। 40 का स्क्वायर 800 तो नहीं, 1600 होगा साथ ही, यहाँ पर 1600, इसको लिख लेते हैं 1600। 1600 होगा यहाँ पर, ये मिस्टेक हो गई है, क्या होगा, 1600, 1600। ठीक है जी। अब 2 जीरो होगी तो जीरो भी क्या हो जाएगी, डबल। जीरो क्या हो जाएगी, डबल। यानी कहा यह गया है, या समझाने की कोशिश ये की गई है कि अगर 1 जीरो है किसी के पीछे, उसका स्क्वायर करेंगे तो डबल हो जाएगा, यानी 2 जीरो आ जाएंगी। और 2 जीरो है किसी के पीछे तो उसका डबल हो जाएगा, यानी कितने जीरो आ जाएगी, 4। 3 जीरो है तो कितने जीरो आ जाएगी, 6। ये पैटर्न थोड़ा समझाने की कोशिश आपको की गई है। चलिए जी, अब एक कॉन्सेप्ट को और समझते हैं ध्यान से हम। वो कॉन्सेप्ट ये है, वो मैंने लिखा हुआ नहीं है, शायद ये लिखा हुआ है। चलो समझ लेते हैं उसको भी, क्या कॉन्सेप्ट है वो। देखिए, इससे पहले कॉन्सेप्ट है वो, इसके बाद कॉन्सेप्ट ये है, इफ ए नंबर कंटेन्स थ्री जीरोस, यहाँ पर करते हैं। इफ ए नंबर इफ ए नंबर कंटेन्स 3 जीरोस, अगर कोई नंबर कंटेन्स करता है 3 जीरोस में, एट द एंड, एट द एंड, वैसे मैं बता चुका हूँ आपको, तो कितनी जीरो होगी, हाउ मेनी जीरो, हाउ मेनी जीरोस विल इट स्क्वेयर एट द एंड। मतलब उसके स्क्वायर में कितनी जीरो होगी, तो मैं आपको बता चुका हूँ जी, जीरो का डबल कर दीजिए। क्या कर दीजिए, जीरो का डबल। तो कितनी जीरो आएगी निकल के, आप बोलोगे 6 जीरो आएगी। कितनी जीरोज आएगी निकल के, 6 जीरोज। यानी अगर 3 जीरोज हैं तो उनका स्क्वायर करने के बाद कितनी जीरोज आएगी, 6 जीरोज आएगी। कितनी जीरोज आएगी, 6 जीरोज। ठीक है जी। अब नेक्स्ट टॉपिक, बड़ा अच्छा टॉपिक, परफेक्ट स्क्वायर एंड ओड नंबर। जी, ओड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर के साथ क्या रिलेशन है, ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश मैं आपको करूंगा। चलिए, परफेक्ट स्क्वायर एंड ओड नंबर समझिए सबसे पहले आप। जैसे मान के चलो यहाँ एक गोला है, कितने गोले हैं, एक। किसका स्क्वायर है, एक का, यानी एक का स्क्वायर एक।
अब एक में यदि हम इसको प्लस कर दें, यानी 1 + 3 4 आ जाएगा, किसका स्क्वायर है, 2 का, ठीक है। यानी एक लाइन, 2 लाइन, तीसरी लाइन वाले को प्लस कीजिए, तीसरी लाइन वाले को प्लस करते हैं जी, 4 4 तो यहाँ से आया 1 2 3 4 5, मतलब 3 और 2 5, 4 + 5 क्या आ गया, 9, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। अब अगली लाइन को प्लस करते हैं, 9 में अगली लाइन को प्लस कीजिए, 4 और 3 7, 9 और 7 16, 9 और 7 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। यानी हम यहाँ से ये समझे, यहाँ से हम ये समझे प्यारे बच्चों कि हम अगर ओड नंबर को प्लस करते हैं कंटिन्यूअसली, कैसे, कंटिन्यूअसली, देखो कंटिन्यूअसली प्लस कर रहे हैं हम इसको ओड नंबर को, 4 को मैं क्या 1 + 3 नहीं लिख सकता, आप बोलोगे लिख दीजिए, ठीक है। 9 को भी लिख दीजिए, 1 + 3 + 5 + 7, यानी कंटिन्यूअसली अगर हम ओड नंबर को प्लस करते हैं, कंसिक्यूटिव ओड नंबर्स को, कंसिक्यूटिव क्या होता है, आपके मन में डाउट उठ सकता है, लगातार, यदि हम लगातार ओड नंबर को प्लस करते हैं तो जितने ओड नंबर हम प्लस करेंगे उसका स्क्वायर आंसर आएगा। जैसे हमने कितने ऑर्डर नंबर को प्लस किया, 1 को, तो 1 का स्क्वायर 1 आंसर। कितने ऑर्डर नंबर को प्लस किया, 2 को, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4 आंसर। कितने ऑर्डर नंबर को प्लस किया, तो यहाँ पर हमने 3 ऑर्डर नंबर को प्लस किया, तो 3 ऑर्डर नंबर को प्लस किया तो 3 का स्क्वायर 9 आंसर। ये हमें थोड़ा सा समझ में आया बात, ये हमें थोड़ी सी समझाने की कोशिश यहाँ पर की गई है, थोड़ी समझाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। और दूसरी चीज क्या समझाने की कोशिश की गई है, देखिए, वी सी दैट सम ऑफ फर्स्ट, हाँ जी, फर्स्ट एन ओड नंबर इज एन का स्क्वायर, शायद ये एन का स्क्वायर है, एन का स्क्वायर है ये, इसको भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है ये, तो ये हो जाएगा अपना एन का स्क्वायर, आप समझने की कोशिश कीजिए। वी सी दैट सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर इज एन का स्क्वायर, यदि फर्स्ट एन ओड नंबर का हम सम करते हैं तो एन का स्क्वायर आता है। अल्टरनेटिवली एवरी स्क्वायर इज ए सम ऑफ सक्सेसिव ओड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, बिल्कुल यही बात की गई है। या तो आप बोल लीजिए जितने ओड नंबर का हम उसको प्लस करते हैं, कंसिक्यूटिव ओड नंबर का, वो उसका स्क्वायर आंसर आ जाता है। या फिर हम कह सकते हैं एवरी स्क्वायर, प्रत्येक स्क्वायर जो होगा सम होगा सक्सेसिव ओड नंबर का स्टार्टिंग फ्रॉम 1, मतलब जितने लगातार उसके नंबर चलते हैं ये इसका होगा। समझ में आई बात। अब थोड़ी सी बात आगे समझते हैं हम। तो एक पैटर्न के ऊपर एक सम है, आपने इसको करना है। यूजिंग द पैटर्न फाइंड 36 गिवन दैट 35 का स्क्वायर इज इक्वल 1225, मतलब 36 का स्क्वायर निकालना है आपने। 35 का स्क्वायर आपको 1225 गिवन है, 35 का स्क्वायर आपको 1225 गिवन है। ओड नंबर वैसे मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका था, आप बोलोगे जी बता चुके थे। अब 35 का स्क्वायर अगर मेरे को निकालना है या 36 का स्क्वायर मेरे को निकालना है तो मेरे को प्लस करना पड़ेगा 36 बार, 36 ओड नंबर की प्लस करनी पड़ेगी। तो जी ये तो बड़ा कंसेप्ट हो जाएगा, तो कुछ शॉर्ट कंसेप्ट ढूंढिए। शॉर्ट कंसेप्ट ढूंढते हैं जी। देखिए शॉर्ट कंसेप्ट थोड़ा सा यहाँ से समझिएगा। ओड नंबर, पहला ऑर्डर नंबर क्या होता है, आप बोलोगे पहला ऑर्डर नंबर होता है जी 1। दूसरा ऑर्डर नंबर क्या होगा, दूसरा ऑर्डर नंबर होगा जी 3। तीसरा ऑर्डर नंबर क्या होगा, आप बोलोगे जी 5। चौथा ऑर्डर नंबर क्या होगा, आप बोलोगे जी 7। क्या कुछ यहाँ पर पैटर्न देखने को मिला, क्या कुछ यहाँ पर पैटर्न देखने को मिला, जी बिल्कुल पैटर्न देखने को मिला। देखिए अगर n है, मान के चलो n की वैल्यू 2 है, यानी दूसरा ऑर्डर नंबर हमें निकालना है, तो वो नंबर क्या निकलेगा, उसका स्क्वायर कीजिए, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, स्क्वायर नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, -1 कीजिए। जैसे मान के चलो मेरे को 10वां ऑर्डर नंबर बताना है, 10वां ऑर्डर नंबर, तो कैसे निकाल लेंगे, 2 × 10 -1, 10 दूनी 20, 20 में से 1 गया 19। चेक कीजिए क्या 10वां ऑर्डर नंबर 19 है, कीजिए चेक। चौथा 7 है, पांचवा कितना हो जाएगा 9, छठा 11, फिर 13 7वां, ये 15, 8वां ये 17, 9वां ये 19, 10वां, क्या 19 ही निकला, आप बोलोगे जी बिल्कुल 19 ही निकला। तो अगर हम 36वां ऑर्डर नंबर निकालने को जाए तो 2n - 1 कर देंगे, 36 दूनी 72 -1 71, आप बोलोगे जी ठीक है 71 आ जाएगा। यानी मुझे क्या करना है, 1 3 5 7 अप टू 100 ऑन 71 तक जमा करनी है। आप बोलोगे जी अब भी है तो मेथड थोड़ा सा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो थोड़ा सा और छोटा कीजिए। देखिए 71 से पहले ऑर्डर नंबर कौन सा होगा, आप बोलोगे 69 आया होगा जी, क्या होगा 69, यानी 69 ओड नंबर का सम क्या 35 का स्क्वायर नहीं निकलेगा, आप बोलोगे जी कैसे निकलेगा। देखिए 69 कौन सा नंबर है, चेक कीजिए। तो आप बोलोगे 35वां नंबर चेक करता हूँ, 35 दूनी 70 -1 69, यानी 69 जो है वो 35वां ओड नंबर है, 35वां ओड नंबर है। और 35 का स्क्वायर कितना है आपको गिवन 1225, यानी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 69 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 69 + 71, यानी ये 35 ऑर्डर नंबर है, क्या है 35 ऑर्डर नंबर। और इन सब की जमा करने के बाद क्या 35 का स्क्वायर आएगा, आप बोलोगे जी बिल्कुल, अभी अभी हम पढ़ के आए, कंसिक्यूटिव ऑर्डर नंबर को जमा कीजिए, यहाँ पर हम पढ़ के आए, कंसिक्यूटिव ऑर्डर नंबर को जमा कीजिए, जितने नंबर आएंगे, जैसे मान के चलो 1 2 3 4 नंबर आए उसका स्क्वायर कर दीजिए, वो आंसर हो जाएगा। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6,
7, यानी 7 का स्क्वायर 49 आना चाहिए। आप बोलोगे जी ठीक है, जमा करके देख लीजिए, थोड़ा सा क्रॉस चेकिंग कर लीजिए। 13 और 11 24, 24 और 9 33, 33 और 7 40, 40 और 5 45, 45 और 3 48, 48 और 1 49, यानी 49 आया इनकी जमा करने के बाद। यानी अगर हमें 35 का स्क्वायर मिला होगा, 35 का स्क्वायर 1225 मिला होगा, तो क्या 35 ओड नंबर को जोड़ने के बाद मिला होगा? आप बोलोगे जी बिल्कुल, 35 ओड नंबर को जोड़ने के बाद मिला होगा। और 36 का स्क्वायर निकालना, तो 36 ओड नंबर जोड़ दीजिए, यानी 35 का स्क्वायर 1225, इसमें 36 ओड नंबर जोड़ दीजिए, क्या आएगा? 5 और 1 6 और 7 और 2 9, 1291। कोई मिस्टेक तो नहीं हुई? नहीं। चेक कर लीजिए, क्या क्रॉस चेकिंग कर लीजिए, 36 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। आप बोलोगे छिक छिक 36, 3 कैरी, 6 18 और 3 21, 18 और 3 21, 3 6 18, 1 3 3 और 1 10, कीजिए इसको, 6 8 और 1 9 2, 1296। क्या ये मेरा आंसर हो जाएगा 1296? आप बोलोगे जी ठीक है। हाउ डू वी फाइंड द 26 ओड नंबर? हमने 36 ओड नंबर को कैसे निकालना? हमने निकालना जी, जो 36 ओड नंबर होता है, यानी एन ओड नंबर हमें निकालना है, तो फॉर्मूला होता है 2n-1। क्या फॉर्मूला होता है? 2n-1, यानी 2 गुना में 36 माइनस का 1, यानी 36 दूनी 72 माइनस का 1 कितना आ जाएगा? जल्दी बताएंगे। 71 आ जाएगा, यानी 36 ओड नंबर हमने ऐसे निकाला, ऐसे फाइंड आउट किया। चलिए जी, व्हाट इज nth ओड नंबर? आपको बता चुका हूँ फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है जी? nth ओड नंबर का फॉर्मूला है, nth ओड नंबर का फॉर्मूला होता है 2n-1, 2n-1 बोलेंगे, कोई दिक्कत कोई प्रश्न नहीं आता, बिल्कुल भी आपको होनी नहीं चाहिए। चलिए जी, छोटा सा टॉपिक हो रहा है। Also we can find out whether a number is a perfect square by successively subtracting odd number. Consider the number 25, successively subtract 1 3 5। देखिए समझिए, अगर हमें कोई नंबर बताना है, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं? हम सक्सेसिव ओड नंबर को माइनस करते हुए बता सकते हैं। जैसे समझिए, जैसे मैं 25 को निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ? 25 को निकालिए, 25 का। तो आप कहोगे 25 में से ओड नंबर घटाना चालू करिए। जैसे 25 में से गया 24, 24 आ गया जी। 24 में से दूसरा ओड नंबर घटाइए 3, कितना आएगा? 21। 21 में से तीसरा ओड नंबर घटाइए 5, 21 में से 5 गए 16, 16 में से दूसरा ओड नंबर घटाइए, आप बोलोगे 7, 9 आ जाएगा। 9 में से 9 गया 0, यानी अगर घटाने के बाद 0 आ गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे एक छोटी सी और समझते हैं, 49 ले लेते हैं, तो 49 ले लेते हैं, 49 माइनस 1 48, 48 माइनस 3 कितना आएगा? 45, 45 माइनस 5 कितना आएगा? 40, 40 माइनस 7 कितना आएगा? 33, 33 माइनस 9 कितना आएगा? जल्दी बताएंगे। 33 में से 9 हो गया, तो आप बोलोगे जी ये आएगा 24, 24 माइनस 11 कितना आएगा? 13, 13 माइनस 13 कितना आएगा? 0। क्या 0 आ गया? अब 0 आ जाता है तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, और 0 नहीं आता तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं होगा। बात समझ में आई? जल्दी बताएंगे। अब अगर मान के चलो मुझे तो कोई ऐसा नंबर आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तब आंसर क्या आएगा? जैसे मान के चलते हैं हम 38 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 38। आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का 49, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो करते हैं माइनस कंसिक्यूटिवली। 38 माइनस, सबसे पहले तो आप देख के बता सकते हो कि जी यूनिट डिजिट 8 है, तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अगर किसी का यूनिट डिजिट 2 3 और जी कितना 7 और 8 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। लेकिन माइनस करके भी देख लेते हैं। 38 माइनस 1 37, 37 माइनस 3 34, 34 माइनस 5 29, 29 माइनस 7 कितना आएगा? 22, 22 माइनस 9 कितना आएगा? 11, नहीं 11 नहीं आएगा, 13, 13 माइनस 11 2, और 2 माइनस 13 माइनस में आ जाएगी वैल्यू, मतलब माइनस का 11। तो अगर 0 आ जाता तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर होता, और 0 नहीं आया तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं है। तो प्यारे साथी, ये था हमारा आज का लेक्चर। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। हमने इसमें सीखा स्क्वायर, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, फिर हमने थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस किया, फिर जी हमने थोड़ा सा जीरो के कॉन्सेप्ट को समझा कि अगर स्क्वायर होता है तो जीरो डबल हो जाती है। फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन किया कि अगर उसके लास्ट में 3 जीरो है तो स्क्वायर में कितने जीरो होगी, तो हमने पढ़ा जी 6 जीरो होगी। नेक्स्ट हमने क्या समझा? परफेक्ट स्क्वायर और ओड नंबर का खाड़े को थोड़ा सा हमने समझा कि परफेक्ट स्क्वायर और ओड नंबर का क्या होता है। इनको जोड़ते चलिए, जैसे 1 और 3 प्लस 5 प्लस 7, मतलब जितने बॉक्सेस आप जोड़ते चलोगे उसका स्क्वायर भी हो जाएगा। और हम दूसरे तरीके से अगर लिखे तो कंसेक्यूटिव ओड नंबर को जितना आप जोड़ोगे, जितने ओड नंबर को आप जोड़ोगे, तो उनकी जमा करने के बाद आंसर क्या आएगा? उसका ओड नंबर का स्क्वायर ही आएगा। ये हमने समझा बात बड़े अच्छे से, ठीक है जी। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके बाद हमने क्या किया, रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हमने, हाँ, फर्स्ट एन ओड नंबर
कि जमा करने के बाद n का स्क्वायर आता है, ये समझा, कुछ एग्जांपल भी किए। और nth ओड नंबर निकालना सीखा, क्या फॉर्मूला होता है 2n - 1। 36 का स्क्वायर भी निकालना अगर 35 का स्क्वायर गिवन हो। और अब ये भी पूछा गया हमारे से 36 निकाला कैसे आपने, कभी मल्टीप्लाई करके तो नहीं निकाल दिया, ठीक है। और नेक्स्ट nth ओड नंबर का फॉर्मूला पूछा हमसे, हमने बता दिया 2n - 1। और जी प्यारे बच्चों, एक कंसेप्ट और सीखा हमने, परफेक्ट स्क्वायर को कैसे हम बता सकते हैं। उसमें से ओड नंबर घटाइए, घटाने कैसे, कंसिक्यूटिव। और कंसिक्यूटिव ओड नंबर घटाने के बाद अगर जीरो आ जाता है, क्या आ जाता है एंड में, जीरो, तो वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है जी, ये हमने कुछ किया, समझा। इसको भी थोड़ा बड़ा नंबर लेके आपने करना है, मैं होमवर्क आपको दे देता हूँ। आप एक काम कीजिए, आपने बताना है 100 को माइनस करके दिखाना है आपने कंसिक्यूटिव ओड नंबर से, और जीरो आएगा, आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर है। और हाँ जी, स्क्वायर याद करने को मैंने आपको बोला था, किस किस बच्चे ने स्क्वायर याद कर लिए, और क्यूब भी 10 तक, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और लेक्चर कैसा लगा आपको, ये भी आपने बताना है, ठीक है साथी। अच्छे से पढ़ना है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इससे आगे। तब तक के लिए अपना रिवाइज कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।